कृषि और किसान, ये हरियाणा की पहचान है। देश की तरक्की और विकास में कृषि और किसान का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसान पर खास ध्यान है। एक समय था जब खेती करना बड़ा ही कठिन और मुश्किल था। अपना खून पसीना एक कर किसान फसल उगाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। समय के साथ साथ किसान भी जागरूक हुए हैं। खेती का तरीका आधुनिक हो गया है और किसानों ने खेती में नई तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है। और सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। नई तकनीक से किसानों को अवगत करवाना शुरू किया। आर्थिक तौर पर किसानों की मदद की। नई नई योजनाएं बनाकर किसानों को फायदा पहुंचाना शुरू किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रगतिशील किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। किसान जागरूक हुए, परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाने लगे। ऐसे ही एक किसान हैं कनीना के सत्य प्रकाश, जिन्होंने बागवानी को अपनाया और बाकी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम सत्य प्रकाश है जी। मैं गांव शाणा का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का नाम श्री राम नारायण है जी। तो आपने कितनी जमीन में बागवानी की हुई है? हाँ जी, मैंने ये 1 एकड़ में बागवानी की हुई है। तो इसमें कौन सी वैरायटी के पौधे आपने लगा रखे हैं? इसमें ये मौसमी का है, आम का है, अमरूद का है, ये अनार का है, बरबेड़ी है। इसमें कई वैरायटी है जी। कुल कितने पौधे आपने लगा रखे हैं? मैंने ये तकरीबन 250 पौधे लगा रखे हैं। तो इसमें आपकी कुल कितनी लागत आई थी? इसमें जी मेरी 30-35 हजार रुपये लागत आई, जिसमें मैंने इनके लिए खड्डे भी करवाए थे, ये भी लाया था, मजदूरी भी लगवाई थी, कुछ मैंने भी किया था। तो तकरीबन मेरा 35 हजार रुपया लगभग ये लाग गया। प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों को जागरूक करने की ठानी और उसी का नतीजा है कि आज किसान परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती में हाथ आजमा रहा है। प्रगतिशील किसान सत्य प्रकाश ने 1.5 एकड़ भूमि में नींबू, मौसमी, अनार और पपीता, बेरी, आंवला का भी बाग लगाया हुआ है। प्रगतिशील किसान सत्य प्रकाश ने बताया कि उन्होंने 175 पौधे 1 एकड़ में लगा रखे हैं, जिसमें उसकी लागत 30 से 35 हजार के करीब आई थी। इसके साथ ही आधे एकड़ में सब्जियां लगाई हैं, जिनमें मिर्च, टमाटर, चने, गाजर, घिया, पेठा भी लगाया हुआ है। सरकार के प्रयासों के कारण ऐसे अनेकों किसान न सिर्फ प्रगतिशील बन रहे हैं, बल्कि प्रगतिशील किसान सत्य प्रकाश की तरह कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों का परंपरागत खेती से मोह भंग हो रहा है और प्राकृतिक खेती और बागवानी पर किसान अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रगतिशील किसान सत्य प्रकाश ने बताया, बागवानी में इंटरक्रॉप फसलें भी उगाते हैं। साथ ही किसान सत्य प्रकाश ने दावा किया कि वो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं, किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन कौन सी फसल लगाते हैं? हाँ जी, इंटरक्रॉप के अनुसार हम ये गेहूं बोते हैं। इसमें 1 किले में गेहूं लगाते हैं, इसके नीचे के। और बाकी क्या क्या फसल लगाई हुई है आपने? हमने जी अपना थोड़ा बहुत टमाटर लगाया हुआ है, मिर्च है और चने हैं और पालक है, ये गाजर है। थोड़ा बहुत सब्जी इसमें थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो गाजर से, मिर्च से, इससे आपकी क्या आमदनी हो जाती है? बस ये है जी, हमारा खर्चा चल जाता है। 10-15 हजार रुपये हमको बच जाते हैं अपनी मेहनत के। और बाकी दूसरी 1 एकड़ में क्या फसल जो गेहूं लगाई हुई है, उस पर क्या लागत आई थी आपकी और किस तरीके की आपने खेती की हुई है? हाँ जी, हमने पहले तो ये पौधे लगा रखे हैं जी, 250 पौधे, और उसी के अंदर हमने गेहूं की फसल लगा रखी है। तो इससे हमारा खर्चा चल जाता है।
उस पे क्या लागत आई थी आपकी गेहूं लगाने में? गेहूं लगाने में जी मेरा ये 6-7 हजार रुपये लगे थे जी। तो इसमें आप प्राकृतिक खेती करते हैं या कोई रासायनिक खाद वगैरह का भी प्रयोग नहीं करते जी, हैं? नहीं जी, प्राकृतिक खेती करते हैं हम। वो रासायनिक वो खेती हम ये दवाई नहीं डालते जी, अपना खुद का खाद बनाते हैं, खुद का वो बना के घोल गाड़ और जब करते हैं इससे। खेत में देशी खाद डालते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं प्रगतिशील किसान सत्य प्रकाश। किसान ने बताया कि वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल गेहूं की पैदावार करीब 40 मन के हिसाब से हुई थी और अब की बार इससे भी ज्यादा पैदावार होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 3 साल से रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल अपने खेत में नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपने कोई रासायनिक खाद या डीएपी का कोई प्रयोग किया इसके अंदर? नहीं जी, मैं डीएपी यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता जी। इसमें मैं अपना घर का गोबर का खाद घेरता हूँ। मेरा गेहूं सबसे अच्छा रहता है और पिछली बार भी मेरा बहुत अच्छा था। पिछली बार मेरी कम से कम 40 मन के लगभग फसल निकली थी। अब की बार मेरी फसल 50 मन के लगभग निकलेगी, क्योंकि मैं इसमें डीएपी यूरिया स्प्रे किसी चीज का प्रयोग नहीं करता। मैं अपना घर का भैंस का गोबर, गौ का मूत्र ये डाल करके इनको अच्छी तरह रखता हूँ। इससे मेरी आमदनी बहुत ठीक होती है। मैंने 3 साल हो गया डीएपी यूरिया मैं अपने खेत में नहीं डालता बिल्कुल भी, और मेरे खेत में केंचुए बहुत हैं जी, इसी वजह से। प्रगतिशील किसान सत्यप्रकाश ने बड़बेरी के पौधे भी अपने खेत में लगाए हुए हैं, जो एक ही साल में फल देने लग गए हैं। हाँ जी, बड़बेरी के मैंने 4 पौधे लगा रखे हैं जी। इसमें ये पिछली साल ही लगवाया था जी मैंने। तो इसमें मैंने गोबर का, गाय का गोबर, गोमूत्र डाल करके इसकी जड़ में, और इसको अच्छी तरह पाया तो ये एक ही वर्ष में मेरे को फल देने लग गई। इसके ऊपर मैंने गोमूत्र का छिड़काव किया और ये बहुत अच्छा फल दे रही है और बहुत बढ़िया आमद होगी जी इससे। मेरे को अब से समझो इसी वर्ष से फल देने लग गई जी। वहीं प्रगतिशील किसान सत्यप्रकाश सिंचाई के लिए भी आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने अपने खेत में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके लिए उन्हें हरियाणा की मनोहर सरकार से मदद मिली थी। सिंचाई के लिए मैंने सोलर पंप लगवा रखा है जी। 5 HP का सोलर पंप लगवाया था। इससे 2 वर्ष हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से मेरे को सब्सिडी से मिला था जी, तो इससे मैं अपनी सिंचाई खूब आराम से करता हूँ जी। इसमें क्या लागत आई थी आपकी? इसमें जी मेरी 65,000 रुपया के लगभग लग गया था जी। तो इसमें बागवानी के अंदर आप जो सिंचाई करते हैं, हाँ जी, वो कौन सी विधि से करते हैं? कोई ड्रिप सिस्टम या? मैं जी खुला पानी भी दे देता हूँ और ड्रिप सिस्टम भी है, दोनों से करता हूँ जी मैं। हरियाणा की मनोहर सरकार जहां किसानों के हित में फैसले ले रही है, तो वहीं जल संरक्षण के लिए भी कदम उठा रही है। जिस तत्परता के साथ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के साथ ऐसे किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो अब प्रगतिशील बन चुके हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर खेती को फायदे का सौदा साबित कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए ये प्रगतिशील किसान उदाहरण बनकर सामने आ रहे हैं।